लोगों को हकीकत पता है, हमें हकीकत पता होती है, लेकिन मसलहतन हम खामोश हो जाते हैं। तो जिन इंटेलिजेंस एजेंसीज वालों के पास वो अहमद फरहाद साहब हैं, उनको पेश करें। अगर उनके ऊपर उन्होंने कोई ऐसा क्राइम कमिट किया है तो अदालत ने भी कहा है कि हम इस तमाम मामले से दस्तबरदार हो जाएंगे, हम भी दस्तबरदार हो जाएंगे। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि एक शख्स को आप गायब कर दें और फिर उसकी फैमिली सारी कर्ब में हो, लोगों को पता ना हो, लोग परेशान हो, और फिर आप तवक्को करेंगे कोई बात भी नहीं करेगा। तो मैं तो मोहसिन कियानी साहब की जो अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसमें किरदार बहुत ही अच्छा उभर कर सामने आया है, और हम यही तवक्को करते हैं कि इस्लामाबाद के हर शहरी के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स हैं उनको इसी तरह कोर्ट्स प्रोटेक्ट करें। सर, इमरान खान के खिलाफ टेरियन वाइट केस पिछली बार भी सुना था, जजेस ने फैसला दिया था कि ये नाकाबिल समाअत है। आज दोबारा वो केस किसी तरह लग गया, हालांकि उसमें पहले फैसला आ चुका था, तो आज फिर वो केस नाकाबिल समाअत करार दिया गया। हम सियासी मुखालफतों को सियासी दुश्मनी में इस हद तक बदलने में माहिर हैं कि हम यकीन मानिए कि अपनी मशरकी रवायात से भी आगे चले जा रहे हैं। ये जो एक उनके निकाह वाला जो केस था, अब कहाँ हमारी मशरकी रवायात इजाज़त देती हैं कि इस तरह की हरकत की जाए। अगर पहले भी हुई वो भी गलत हुई, आज भी जो हो रही हैं वो भी गलत है। तो हमें अपनी सियासत के अंदर ठहराव लेकर आना है और कुछ हदूद का भी ख्याल रखना है। आपने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, 100 बिस्मिल्लाह दिल खोल कर करें, लेकिन हमारी रवायात हैं कि ख़वातीन एक मुक़द्दस रिश्ता, इज़्दिवाजी रिश्ता और दीगर चीज़ें, उसके ऊपर हम नहीं जाया करते और ना जाया करते थे। लेकिन हमने इस हद तक सियासी मुखालफतों को सियासी दुश्मनी में बदल दिया कि हम चाहते हैं कि हम अपने मुखालिफ का सर ही उड़ा दें, उसको तस्लीम ही ना करें। ये मुनासिब। अच्छा सर, ये हम देख रहे हैं कि जब भी मोअज़्ज़ज़ अदलिया की जानिब से कोई रिमार्क्स आते हैं तो अब हुकूमती रैंक्स में कुछ बेचैनी है, उसकी काउंटर अटैक किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। आज भी सुबह जब समाअत हुई बलोच तलबा वाली, उसके बाद बैरिस्टर अकील और बैरिस्टर दाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल आज़म नज़ीर तारण ने की, फिर उससे पहले सेनेटर फैसल वाडा ने की। ये क्या मामला है कि जब भी अदलिया कोई स्टैंड लेती है तो हुकूमत की जानिब से ये बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है? देखिए, जो लॉ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरा उनसे एक अच्छा ताल्लुक है, हम पेशा भी हैं। हम अफसोस हुआ मुझे उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के स्पोक्स पर्सन ज़्यादा लगे, और एक बजाय इस शख्स के कि जो कानून और आइन उसके अंदर बिलीव करता हो, तो उनको भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ पर उन जज साहिबान को क्रिटिसाइज करने का क्या फ़ायदा, उस कोर्ट को क्रिटिसाइज करने का क्या फ़ायदा जो सिर्फ अपना काम कर रही है। तो ये बाकी जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज का आपने जिक्र किया, उनको कंटेम्प्ट नोटिस आ गए, मेरे ख्याल से तसल्ली होगी। अच्छा सर, लास्टली ये बताइएगा, NA 46, 47, 48 के हवाले से अदालत ने अगले हफ्ते समाअत मुकर्रर की है और एफिडेविट भी जमा कराने का कहा है, और ये कहा है कि हम फॉरेंसिक के लिए बाहर के मुल्क भी चीज़ें भेज सकते हैं। उसमें आपने भी फॉर्म 45 जमा करवा दिए हुए हैं, उसको कैसे देखते हैं? साथ उन्होंने कहा हल्फ भी लेंगे कुरान पे, मैं तो इंशाल्लाह दूंगा। सर, PTI के लोग जो हैं वो बड़ा आपसे मुतासर हैं, वो कहते हैं कि आपको PTI में आना चाहिए। आपकी वैसे कोई इस तरह का ख्याल है? नहीं, अभी कोई ख्याल कहते हैं आपकी जगह बड़ी फिट बनती है। देखिए, सियासत हमने, जैसे मैं पहले कह रहा था कि सियासी मुखालफतों को हमने इस मुल्क के अंदर सियासी दुश्मनियों में तब्दील कर दिया। तकसीम माशरे के अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि सियासत के अंदर ठहराव आना चाहिए, इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़त्म होनी चाहिए। इमरान खान साहब के दौर में जो हुई वो भी गलत थी, आज जो हो रही हैं वो भी गलत थी। हम सियासतदानों को एक पेज पे आना पड़ेगा, अपनी रेड लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी कि हम इन रेड लाइन्स को, हम भले एक दूसरे के मुखालिफ हों, लेकिन हम ये रेड लाइन्स जो हैं एक दूसरे के मामले में क्रॉस नहीं करेंगे। ये COD एक हुआ था, मेरे ख्याल से अब वक्त की ज़रूरत और वक्त की आवाज़ भी यही है कि सियासतदान एक पेज पे कम से कम इस हद तक जरूर इकट्ठे एक पार्टी में आ सकते हैं सर। वैसे अगर आप दावत दें खान साहब, अगर दावत आती है खान साहब की तरफ से तो फिर उस वक्त देखेंगे। बहुत बहुत